एंडी उनसे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर 3 लोगों को वह अकेले कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए ये तीनों पहले एंडी को खूब पीटते हैं और फिर एंडी के साथ गलत करते हैं। यह सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। ये लोग हमेशा एंडी को पकड़ते और फिर उसे मारकर उसके साथ गलत करते रहते। इस तरह से 2 साल बीत जाते हैं और एक अनाउंस होता है कि छत की मरम्मत के लिए कुछ लोगों की जरूरत है। यहाँ कैदियों की एक टीम छत के काम के लिए तैयार हो जाती है, जिसमें रेड और एंडी भी शामिल होते हैं। ये लोग सब अपने काम पर लग जाते हैं और छत पर उनकी देखभाल की जिम्मेदारी एक बहुत ही सख्त सिक्योरिटी गार्ड की होती है, जिसका नाम हैडली है। हैडली बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान है, जो जरा सी गलती पर कैदियों को बहुत बुरी तरह पीटता है। जब सभी कैदी छत पर काम कर रहे होते हैं, तब हैडली थोड़ा परेशान होता है और अपने साथियों से कहता है कि मेरे भाई की हाल ही में मौत हुई है, जिसके अकाउंट में $30,000 पड़े हैं। अब मेरे भाई का मेरे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है, इसलिए उसके पैसे पर मेरा हक बनता है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि जब मैं इन $30,000 को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, तब सरकार मुझसे टैक्स के रूप में सारे पैसे ले लेगी। हैडली जब अपने साथियों से यह बातें कर रहा था, तब एंडी भी इसकी सारी बातें सुन लेता है। एंडी, जो कि एक बहुत बड़ा बैंकर है, उसे पता था कि इन पैसों को बिना गवर्नमेंट को टैक्स दिए कैसे निकाला जा सकता है। इसके बाद एंडी बिना सोचे हैडली के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम अपनी बीवी पर भरोसा करते हो? ये बात सुनते ही हैडली को गुस्सा आ जाता है और वह एंडी को पकड़कर छत के किनारे ले जाता है, लेकिन उसे नीचे फेंकने से पहले एंडी उसे बताता है, अगर तुम अपनी बीवी पर भरोसा करते हो कि वह तुम्हें धोखा नहीं देगी, तो तुम आसानी से अपने भाई के पैसे अपनी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, वह भी बिना टैक्स दिए, क्योंकि गवर्नमेंट का एक रूल है कि कोई भी इंसान अपनी पत्नी को पूरे जीवन में $60,000 तक गिफ्ट कर सकता है और इन पैसों पर कोई टैक्स नहीं लगता। और एंडी यह भी कहता है कि अगर तुम बाहर से किसी लॉयर को रखोगे तो वह तुमसे बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करेगा, लेकिन मैं ये काम तुम्हारे लिए फ्री में कर सकता हूँ। तब हैडली पूछता है, बदले में तुम्हें क्या चाहिए? इस पर एंडी मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब तुम्हारा काम हो जाए तुम बस मेरे सारे दोस्तों को बियर पिला देना। और अगले दिन सभी कैदी छत पर बैठकर बियर का मजा ले रहे होते हैं। यानी एंडी ने हैडली का काम कर दिया था, लेकिन एंडी बियर नहीं पीता। वह एक कोने में बैठकर सभी को बियर पीते देखकर खुश होता है। एंडी के साथी भी उससे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जेल में बियर पीना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, लेकिन एंडी की वजह से उनकी यह इच्छा पूरी हुई। फिर समय ऐसे ही बीतता है और एंडी और रेड की दोस्ती गहरी हो जाती है। कुछ दिन बाद जेल में सभी कैदियों को फिल्म दिखाई जाती है और सभी लोग रीटा हेवर्थ की फिल्म देख रहे होते हैं। तब एंडी रेड के पास आकर कहता है, मुझे रीटा हेवर्थ का एक बड़ा पोस्टर चाहिए। एंडी रेड से इसलिए पोस्टर मांगता है क्योंकि पूरे जेल में एक रेड ही था जो बाहर से किसी भी चीज को मंगवा सकता था। इसके बाद एंडी बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है, वहाँ वही 3 लोग खड़े होते हैं जो एंडी के साथ गलत करते थे। वह एंडी से कहते हैं, चलो हमारे साथ, लेकिन इस बार एंडी मना कर देता है। एंडी के मना करने पर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंडी भी उनका मुकाबला करता है, पर वो लोग 3 होते हैं, जिस वजह से वो एंडी को बहुत ही बुरी तरह से पीटते हैं। पर आज ये लोग एंडी के साथ कुछ कर नहीं पाते, लेकिन एंडी को ये लोग इतना मारते हैं कि एंडी 1 महीने के लिए अस्पताल में चला जाता है और साथ ही वो आदमी जिसने एंडी को मारा होता है उसे 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। 1 हफ्ते बाद जब वो वापस अपने सेल में आता है, तो वहां पर वही ऑफिसर होता है जिसका एंडी ने $30,000 का टैक्स बचाया था। और इस ऑफिसर को किसी ने बता दिया था कि एंडी को इस आदमी ने इतना मारा है कि वो बेचारा 1 महीने के लिए अस्पताल में चला गया है। अब यहाँ वो ऑफिसर उस आदमी को इतनी बुरी तरह से मारता है कि वो हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाता है। 1 महीने बाद जब अस्पताल से एंडी वापस अपने सेल में आता